वेलकम बैक। और बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद का मौसम खराब। यौम पाकिस्तान परेड अब 25 मार्च को होगी। ISPR ने बताया है 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड रीशेड्यूल कर दी गई है। एलामिया में कहा गया है कि खराब मौसम के बाइस पाकिस्तान डे की परेड अब 23 के बजाय 25 मार्च को होगी। आइंदा 2 रोज तक खराब मौसम और बारिश की पेश गोई है, तो इस्लामाबाद में मौसम की खराबी की वजह से यौम पाकिस्तान परेड अब 25 मार्च को होगी। और इस हवाले से ISPR ने आगाह किया है कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड रीशेड्यूल कर दी गई है। एलामिया में कहा गया है कि मौसम खराब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डे की परेड अब 23 के बजाय 25 मार्च को होगी। कोरोना केसेस में इजाफा, NCOC के सख्त इक़दामात, 8% से ज्यादा मुस्बत शरह वाले हाई रिस्क शहरों में नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। तिजारती सरगर्मियां भी रात 8 बजे के बाद ममनुआ होंगी। वफाकी वजीर असद उमर के ज़ेर सदारत NCOC इजलास में फैसला किया गया कि हॉल के अंदर शादी की तकरीबात पर फिर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। खुले मैदान में शादी की तकरीब 300 मेहमानों और 2 घंटे तक महदूद होगी। हफ्ते में 2 दिन छुट्टियां होंगी, जिसका तयन सूबे करेंगे। अम्यूजमेंट पार्क्स, मज़ारात, सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। खेलों, फेस्टिवल और दीगर तकारीब के इनेकाद पर पाबंदी होगी। सरकारी और प्राइवेट इदारों में 50% हाजिरी का फार्मूला नाफिज रहेगा। इंटरसिटी बसों में 50% और ट्रेनों में 70% मुसाफिर सफर कर पाएंगे। तमाम फैसले फौरी नाफिजुल अमल। इतलाक 11 अप्रैल तक रहेगा। फैसलों पर नजरसानी के लिए जायजा इजलास 7 अप्रैल को दोबारा होगा। तालीमी इदारे बंद करना बहुत मुश्किल है। स्कूलों से मुतालिक कोई भी फैसला परसों 24 मार्च को किया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं NCOC का मानना है कि स्कूल भी वायरस के फैलाव का सबब बन रहे हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तहानात वक्त पर होंगे। गैर मुल्की बोर्ड अपना फैसला खुद करेंगे। हमारे लिए तालीमी इदारे बंद करना एक बड़ा मुश्किल फैसला है। 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने। वजारत तालीम की जरूर ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे जो है वो खुले रहे। हालात जो है वो काफी खराब। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का ये ख्याल है स्कूल्स जो है उनके साथ लिंक है इन्फेक्शन की स्प्रेड। 2 साल बगैर इम्तिहान के पास करना जो है ना वो मुनासिब नहीं। अभी तक हम डिटरमिंड है कि 9, 10, 11, 12 का इम्तिहान होगा। फॉरेन बोर्ड ने अपना फैसला करना है। अगर 9, 10, 11, 12 ना होता तो मैं ये कह सकता था कि जी ठीक है, अगर हम नहीं ले रहे तो आप, कि मैं तो डबल स्टैंडर्ड तो नहीं करता। कराची के इलाके नाज़िमाबाद के स्कूल के खिलाफ बच्ची को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुबैना तौर पर शहर स्कूल की इंतजामिया ने बच्ची को 1 घंटे तक कमरे में बंद रखा। 12 साल की अबीर जहरा ने बताया कि उससे लंच भी छीन लिया गया। कहा गया कि तुम्हें लंच नहीं करने देंगे। यह वाकया 18 मार्च को पेश आया। आज बच्ची वालिद के साथ स्कूल पहुंची तो उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। वालिद की दरख्वास्त पर स्कूल के खिलाफ पर्चा कटवा दिया गया है। मेरा रोक दिया गया था और मेरा लंच उन्होंने कहा था कि नहीं दिए जाएंगे, नहीं आपको नहीं करना दिया जाएगा। उन्होंने उससे पहले मेरा 1 घंटे पहले मेरा नहीं बनाया। उस दिन रिसेस मेरा रोक दिया गया था और मेरा लंच उन्होंने कहा था कि नहीं दिए जाएंगे, नहीं आपको नहीं करना दिया जाएगा। उन्होंने उससे पहले मेरा 1 घंटे पहले मेरा PTI रुकने सूबाई असम्बली दुआ भुट्टो भी थाने पहुंच गई। उन्होंने बच्ची और उसके वालिद से मुलाकात की। दुआ भुट्टो ने कहा, स्कूल वाले कह रहे हैं बच्ची का कहीं और दाखिला नहीं होने देंगे। तालीम या स्कूल उनके बाप के नहीं। सिंध के सरकारी स्कूलों में गधे बंधे हैं। वहाँ का मयार अच्छा होता तो लोग बच्चों को दाखिल करवाते। इनको धमकी दी, हम इस बच्ची का एडमिशन कहीं भी होने नहीं देंगे। आपके अब्बा की जागीर नहीं है स्कूल, आपके अब्बा की जागीर नहीं है तालीम। जो दिल करेगा आप मनमानी करेंगे। सिंध के जो सरकारी स्कूल्स हैं, अगर उनका निज़ाम ठीक हो तो ये बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाए। सिंध गवर्नमेंट अपने स्कूल्स को ठीक करे, बजाय के गधे घोड़ों कुत्तों को पढ़ाने से बच्चों की तालीम वहाँ पे ज़रूरी है। वो अपने गधे घोड़ों को अपने घरों में पढ़ाएं। अच्छा, ये जो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत ये वाक़या पेश आया, जिसके अंदर बच्ची को हब्से बेजा में रखा गया, रिसेस में नहीं जाने दिया गया और वजह ये थी
कि कोरोना की वजह से उनके वालिद के हालात ठीक नहीं थे और वो 4 माह की जो फीस थी वो स्कूल को अदा नहीं कर पाए थे। तो इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमने शरीके गुफ्तगू किया है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आदिल अंसारी साहब, जो कि बच्ची के वालिद हैं, और साथ ही अबीर ज़हरा भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आदिल साहब, अब ज़रा ये बताइएगा कि ये वाक़या ज़ाहिर है कि वहाँ पर पेश आया, हुआ क्या था? मतलब पहले आपको कोई वार्निंग जारी की गई थी, कहा गया था कितने महीने की फ़ीस? 10 मार्च को जो है ना, वो बेटी का मेरा एक रिज़ल्ट था, मिड टर्म एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट था, वो देने से इनकार कर रहे थे। तो मैंने अपनी वाइफ को भेजा कि जाके आप स्कूल से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें कि जो है वो इसको जो है हम 23 मार्च तक जो है ना वो 1 मंथ के साथ 1 मंथ की फ़ीस जो ड्यूज़ है हमारे, अच्छा। यानी कि डबल 2 मंथ की फ़ीस एक साथ में 1 महीने जमा कराऊंगा, 2 मंथ की मैं एक साथ महीना, यानी कि हर महीने क्लियर हो जाए, ताकि मेरा ड्यूज़ क्लियर हो जाए। और आप जो 20% कोविड डिस्काउंट है, वो जो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, 20% डिस्काउंट है, उसमें मुझे दे दें। और ये जो एनुअल चार्जेस आप उसके मद में मांग रहे हैं, आप मेंटेनेंस चार्जेस जो मांग रहे हैं आप सालाना, जो वो मैं अदा नहीं कर सकता, तो आप उसको जो है बी ऑफ करें उसको। ठीक है, वेव ऑफ कर दिए। और उसके बाद जो है वो मैं आ गया। तो ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचाई गई? प्रिंसिपल तक मैंने ये बात पहुंचाई, मेरी वाइफ बात कर वर्बल उन्होंने कहा चलें ओके ठीक है, लेकिन एवरी नेक्स्ट डे बच्ची को हैरेस करना शुरू कर दिया कि जो है वो आप जो है हम आपका बैग रोक लेंगे, हम आपको लैब में बिठा देंगे। और जो है वो फिर मैं, बच्ची ने मुझे बताया तो मैं एवरी नेक्स्ट डे सर तुफैल के पास गया। अच्छा। कि भाई आप देखें ये नहीं करेंगे। अबीर को यहाँ शरीके गुफ्तगू करेंगे। अबीर ये बताएं कि आपके अलावा भी स्कूल में, आपकी क्लास में वैसे बच्चे कितने हैं? 37 बच्चे हैं। और उन 37 बच्चों में और भी बच्चे आपके अलावा थे जो मुतासिर थे इस तरह से फी वगैरह? 2-3 बच्चे थे, लेकिन वो 100 एब्सेंट थी, दोनों एब्सेंट थी, खाली मैं ही जो प्रेजेंट थी। अच्छा, अब ये बताएं कि जब वो आपको रोज़ाना परेशान करते थे कि भाई फीस नहीं दी, आज बैग रोक लेंगे, आज ये कर देंगे, और टीचर ज़ाहिर है सबके सामने, आपकी क्लास टीचर ही करती थी ये सब कुछ, या फिर मिस मरियम आती थी, वो उसकी इंचार्ज, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? फीस सेक्शन की इंचार्ज की वही है, वो इंचार्ज। अच्छा, तो जाहिर है कि इतने सारे बच्चों के सामने जब ये बात होती होगी तो बहुत बुरा लगता होगा कि ये क्यों ऐसी बातें करे। ऐसा ही होता था? बुरा फील बहुत ज़्यादा होता होगा? बहुत होता था, रोना भी आता था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। आज एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ? आज जब हम बात करने के लिए गए कि हमें खुद सही से बात बैठ के करें, तो उन्होंने पहले तो ठीक बात करी, लेकिन जब पापा ने पूछा कि ये आपका कौन सा कानून है कि आप बच्ची का बैग रोक लेते हैं, तो एकदम वो उठे और उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दी, मिसबिहेव मेरे पापा के साथ किया। सर तुफैल। ये क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल है। अच्छा, तुफैल साहब से भी हम कोशिश करें कि किसी तरह से रब्ता हो। 18 मार्च को क्या हुआ था? 18 मार्च को उन्होंने मुझे पूरा दिन खड़ा रखा, यानी जब मैं गई पनिश किया उन्होंने। हाँ, फीस ना देने पर पनिश किया। हाँ, उन्होंने मुझे खड़ा किया। फिर रिसेस में भी मुझे बिल्कुल लंच करने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा। छुट्टी थी 1 घंटे पहले, मुझे दूसरे क्लास में बिठाया गया। अच्छा, जब आप स्कूल गई तो स्कूल जाते साथ ही उन्होंने आपको बैठने नहीं दिया? स्कूल जाते साथ क्या आपने देखा, क्या हुआ? जब मैं स्कूल गई, क्लास में असेंबली वगैरह हो गई, उसके बाद मेरी टीचर अटेंडेंस ही ले रही थी, जो उन्होंने मुझे आके बुलाया। अच्छा, एक चीज़ आदिल साहब आपसे जानना चाहूँगी, ज़ाहिर लॉकडाउन है, लोग बेरोज़गार हुए हैं, मुश्किलात हैं, इसीलिए ऑर्डिनेंस की भी बात आई थी कि कंसेशन थोड़ा फ़ीस में मिलना चाहिए, या जो अपनी सहूलत के हिसाब से फ़ीस देना चाहे। जिस स्कूल में भी पढ़ती हैं वहाँ कुछ इस तरीके की डायरेक्शन मिली थी, कुछ रिटर्न आपको मिला था कि जो पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे सकते हैं वो फिर किस्तों में फीस अदा कर दें आगे महीनों में? उनका जो मुतालबा ये था कि आप जो है ना पूरी फीस जमा कराएंगे तो मैं आपका बैग वापस करूंगा, और हर महीने पाबंदी से जमा कराएं। स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के नदीम मिर्जा भाई हैं, अच्छा, उनसे रब्ता किया। उन्होंने जो है वो कहा कि आप, उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रेसिडेंट हैं इमरान जैदी भाई, अच्छा, उनको मेरे साथ अलाइन कराया। वो आज सुबह आए, वो मेरे साथ स्कूल गए बात करने, तो उनको भी धक्के दिया, मेरी दोनों बच्चियों को जो है धक्के दे के बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद जो है फिर हमने अपने चेयरमैन साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा आप जाएं सीधे थाने और थाने जाके रिपोर्ट करा दें आप, ताकि इसका आपको नुकसान ना कर सके। अच्छा, अबीर एक और चीज़ कि ये जो आपके साथ सलूक हुआ, तो ये वहाँ पर रिवायत ही बनी हुई है कि पहले रिपोर्ट नहीं जारी करते, फिर अगर आप फीस ना जमा करा सकें किसी भी वजह से तो आपको अकेले किसी कमरे में बंद कर देंगे? मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, बाकी का मुझे, क्योंकि मैं न्यू एडमिशन हूँ, यानी यहाँ पे मेरा जनवरी में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं क्लासेस में सितंबर से शुरू हुई है। 9 महीने जो है मैंने बंद स्कूल की फीस पे की अपनी बच्ची की। 9 महीने यानी कि जब से लॉकडाउन हुआ था, मार्च से लेके, और अभी नवंबर तक मेरी फीस
पेड है, नवंबर तक पेड है मेरी। अच्छा। तो मैंने अपनी बच्ची को बंद स्कूल रखने के मैंने पैसे दिए हैं, स्कूल को पैसे दिए हैं। मैं मना नहीं कर रहा आपके पैसे देने से, 1 रुपया भी नहीं दे रहा। अच्छा। लेकिन आदिल साहब, आपकी तरह हम और भी मुतासर पेरेंट्स हैं, ये बताइएगा उस स्कूल में क्या आपकी उनसे बात हुई, वो क्या कर रहे हैं इस सिचुएशन में, या उनके साथ भी यही सलूक है? बस असल में पेरेंट्स जो है ना वो डरते हैं कि अपने बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं हो जाए। मैंने ये रिस्क ले लिया कि कुछ भी हो जाए, नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर खराब नहीं होगा। लेकिन एक चीज ये बताएं, मुझे ये भी थ्रेट की गई कि जो है वो स्कूल एसोसिएशन जो है वो जो है ये स्कूल शहर स्कूल जो है वो सबके अंदर जो है ना अबीर जहरा का नाम फैला देंगे। और ये थ्रेट किसने की? ये स्कूल के प्रिंसिपल ने कि हम जो है तुफैल साहब ने कि हम जो है ये पूरे स्कूल के एसोसिएशन में बता देंगे कोई स्कूल आपको दाखिला नहीं देगा आपकी बच्ची को। अच्छा, एक और चीज ये बताइए कि आपने जो प्राइवेट स्कूल है जी उसका चुनाव क्यों किया? क्या सरकारी स्कूल जो थे वहाँ पर आप मुतमईन नहीं थे या क्या? आपको पता है सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो सुबह जाते हैं 6 बजे और 8 बजे स्कूल जाते हैं और 9 बजे स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। टीचर्स बैठी हुई होती हैं, सारे सरकारी स्कूल ऐसे ही हैं। इस वजह से कि वहाँ पर अच्छा, जरा अपने नाज़रीन को यहाँ पर थोड़ा सा बताते भी चलें, ये एक वाक़या है, ऑब्वियसली ARY न्यूज़ ने ये वाक़या उठाया है और इसको हाईलाइट किया है। मकसद ये है कि जो हुकाम बाला है उस पर तवज्जो दें, और स्कूल के प्रिंसिपल साहब से भी हमने अपनी कोशिश की कि भाई आपने ये रवैया क्यों रवा रखा, लेकिन उनकी जानिब से जवाब नहीं दिया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब से भी हमारा राब्ता नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि सिंध में अगर प्रॉपरली बच्चों को एजुकेट किया जाता, तकरीबन स्कूल्स की तादाद जो है वो 11,850 स्कूल्स ऐसे हैं प्राइमरी स्कूल जो कि वायबल नहीं है, यानी कि 38,000 जो सूबे में स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, उनमें से 11,850 स्कूल जो हैं वहां पर तालीमी उमूर अंजाम नहीं दिए जा सकते। ये सिंध हाई कोर्ट में महकमा तालीम सिंध की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई थी। 6 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, स्कूल नहीं जा सकते। अगर हम बात करें बच्चों के हुकूक के हवाले से तो आइन का आर्टिकल 25A मौजूद है जो ये कहता है कि रियासत को 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करनी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, यानी कि सूबाई हुकूमत का भी एक्ट मौजूद है 2013 का, जिसका मतलब यह है कि आपने सूबे में बच्चों को एजुकेशन फराहम करनी है और ये आपकी रियासत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस चीज को इंश्योर करे। लेकिन यहां पर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि ये लोग इस तरह से परेशान बिल्कुल, और अमल दरामद नहीं हुआ। हमने कोशिश की स्कूल के प्रिंसिपल तुफैल साहब से राब्ता करने की, जाहिर है क्योंकि बच्ची के वालिद भी डरे हुए, बच्ची भी सहमी हुई और इसकी एजुकेशन, इसकी तालीम का मामला है। क्योंकि आज ये सलूक हुआ है बच्ची के साथ, तो जब ये अब इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है मीडिया पर और वो गुफ्तगू नहीं कर रहा है, अगर वो गुफ्तगू करें तो ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है। तो हो सकता है इस बच्ची को मजीद इस तरह से हरासा किया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, ये खतरा भी है। लेकिन होपफुली कि हमारे प्लेटफॉर्म से इनकी आवाज़ सुनने के बाद ये इकदाम नहीं उठाया जाएगा, उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और इस हवाले से हम इस मामले को आगे हाईलाइट भी करते रहेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की करंतना में तस्वीर ARY न्यूज़ पर। तस्वीर में वज़ीर आज़म की तबीयत काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट हफ्ते को मस्बत आया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान घर से ही दफ्तरी उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। PTI के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान सेहतमंद हैं और घर से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के लिए सबकी नेक ख्वाहिशात और दुआओं का शुक्रिया भी अदा किया। कहा दोनों आपकी शफ़क़त आमेज़ बातों से बेहतर महसूस कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन मरीज को कितनी रकम में दस्तयाब होगी, हुकूमत और फार्मा कंपनी के दरमियान कीमत का तनाज़ा खड़ा हो गया। वफाकी हुकूमत ने समरी पर अमल दरामद रोक दिया, ड्रेप को नजर सानी की हिदायत कर दी गई। कोरोना वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, हुकूमत और फार्मा कंपनी का तनाज़ा हल न हो सका। ड्रेप के प्राइसिंग बोर्ड ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराक की कीमत 8,449 रुपए और चीनी वैक्सीन कॉन्विडेंसा फी इंजेक्शन कीमत 4,225 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। रूसी वैक्सीन दरामद करने वाली कंपनी जो पहले इस कीमत पर रजामंद थी, अब उसने अलग मौक़िफ़ अपना लिया।
कंपनी का कहना है कि रूसी वैक्सीन $45 की है। ड्रैप ने जो $30 कीमत मुकर्रर की, उस कीमत पर वैक्सीन फराहम नहीं कर सकते। ड्रैप का इसरार है कि मामला $30 पर ही तय पाए थे। फार्मा कंपनी के मुताबिक तलब और रसद बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। तयशुदा कीमत पर अब वैक्सीन की दस्तयाबी मुमकिन नहीं। मामला हल कराने के लिए वफाकी हुकूमत ने समरी पर अमल दरामद रोक दिया और ड्रैप को नजर सानी की हिदायत कर दी। कीमत का तनाज़ा तय होने पर ही वफाकी काबीना से हतमी मंजूरी ली जाएगी। मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब लाहौर में तलबी पर हमजा शहबाज ने पावर शो की जिम्मेदारी ले ली। हमजा शहबाज का मरियम के साथ खुद भी नैब के दफ्तर जाने का इम्कान। पीटीएम क़यादत मरियम के साथ नैब दफ्तर जाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया तो भरपूर एहतजाज का हक रखते हैं। चेयरमैन नैब जाली मुकदमे बनाना बंद करें, उन्हें रिटायर होकर इसी माशरे में रहना है। और अमन तौर पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अगर वहाँ पे ये कोई रुकावटें खड़ी ना करें, लोगों को वहाँ पे पहुँचने दें। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारा कोई भी कारकुन किसी किस्म की वायलेंस नहीं करेगा। जो वीडियो नैब के चेयरमैन की बनाई थी हुकूमत ने, उसके बाद चेयरमैन साहब वो इस कदर कंप्रोमाइज हुए हैं कि अब जो शहजाद अकबर कह रहा है वो करते जा रहे हैं। और सुना है कि शहजाद अकबर साहब के पास उनकी को 3-4 वीडियोज और है। ये आपको चक्कर दे रहे हैं कि आपको ये एक्सटेंशन देंगे। इन्होंने आपको एक्सटेंशन नहीं देनी। अक्टूबर नवंबर तक आपकी मुद्दत है, उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। आप बाबे रहमते का हाल देख लें। वो बाबा रहम था, वो अब किसी जनाजे में नहीं जा सकता। वो घर से निकलने के काबिल नहीं है। मरियम नवाज का लबो लहजा मायूस कुन था। मरियम नवाज का बुनियादी मकसद 26 मार्च की नैब तलबी पर कारकुनों को इश्तियाल दिलाना है। खातून करप्शन का जवाब देने के बजाय लश्कर कशी कर रही हैं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि मरियम चाहती हैं कि डरा धमकाकर कानून से फरार हासिल कर लें। मुंह तोड़ देंगे, जुबान खींच लेंगे, थप्पड़ मार देंगे, इस किस्म की बातें की। फहमो फरासत तो करीब से नहीं गुजरी। लाती इनाद और रस्टेशन की अक्कासी कर रही थी। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। 26 मार्च को जो उनको नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है, अपने उन कारकुनान को इश्तियाल दिला रही थी, धमकियां दे रही हैं। नैब पे चढ़ाई करेंगी, लश्कर कशी करेंगी और मौलाना फजलुर रहमान रेंट अ क्राउड की सर्विसेज मुहैया करने के लिए तैयार थे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। मुलाजमत में मुस्तकली के लिए सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी असातिज़ा को मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला हाउस जाने पर पुलिस ने रोक दिया। कई असातिज़ा को हिरासत में भी ले लिया गया। मुजाहिरीन ने PIDC के करीब धरना दे दिया है, जबकि वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। मज़ीद सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, बताइए कितने असातिज़ा पुलिस की तहवील में हैं और एग्जैक्टली मुतालबात क्या हैं? जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तमाम वो असातिज़ा हैं जो CM हाउस जाना चाहते थे। इनकी जानिब से जो है वो आज जो एहतिजाज है वो 7वें रोज़ में दाखिल हो गया था। ये तमाम वो असातिज़ा हैं, IBA पास टीचर्स हैं जिनको रेगुलाइज नहीं किया गया था और इसी वजह से ये एहतिजाज कर रहे थे। सिंध असम्बली के बाहर इनका एहतिजाज का 7वां रोज़ था। आज इनकी जानिब से CM हाउस जाने की पेशकदमी की गई। जैसे ही ये CM हाउस के करीब पहुंचे हैं तो बल्कि इसमें से जो कुछ खवातीन हैं वो CM हाउस के गेट तक पहुंच गई थी, जहां से उन खवातीन टीचर्स जो हैं असातिज़ा उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो उनके दीगर साथी थे वो यहाँ PIDC चौक पहुंचे थे और यहाँ PIDC पर धरना दे दिया था। इस वक्त मेरे कैमरामैन अदनान अगर आपको दिखाएं तो ये तमाम वो IBA पास असातिज़ा हैं जिनकी जानिब से एहतिजाज किया जा रहा था और इस वक्त भी जो एहतिजाजी मुजाहिरीन हैं वो PIDC चौक पर मौजूद हैं। ये वो मुकाम है जो CM हाउस जाने का रास्ता है और CM हाउस जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और 7 रोज से जो एहतिजाज है, किसी की जानिब से किसी किस्म की गुफ्तगू की गई, बातचीत करने की कोशिश की गई, कोई इनका वफ्द इन्होंने कोशिश की हो, राब्ते हुए हुकूमत से? जी बिल्कुल, इनके राब्ते हुए हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि ये CM से खुद मिलना चाहते हैं और CM को जो है वो अपने तमाम मुतालबात बताना चाहते हैं, क्योंकि जो वज़ीर आला सिंध हैं उन तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंचाई जा रही। तो ये CM सिंध यानी वज़ीर आला सिंध से ही मिलना चाह रहे थे और उनसे इनकी मुलाकात नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि हम CM सिंध को जो है अपने तमाम मुतालबात बताएंगे और उनको ही तमाम तर जो मामलात हैं वो उनसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको CM सिंध से अब तक मिलने नहीं दिया जा रहा। के अलावा इनके मुज़ाकरात काफ़ी लोगों से हुए हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और आज 7वां रोज़ है एहतिजाज का। कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपसे मजीद भी सूरत हाल जानते रहेंगे, आपको आगाह करें।
मनासिर आप देख रहे हैं, कराची में असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुतालबा यह है कि इन्हें रेगुलाइज किया जाए और साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, CM हाउस जाना चाहते हैं ताकि वज़ीर आला तक अपने मुतालबात पेश कर सकें। ARY न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,